Anyhow, textbook exercise volume and surface exercise number 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. बिफोर दिस आपने इससे पहले क्या किया? सर्कल किया, उससे पहले आपने क्वाड्रिलेटरल किया, उससे पहले आपने ट्राइंगल किया. ऑल दीज चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन फिगर, याद रखिएगा. इसका मतलब इन दिस वन सबसे पहले तो आप आइएगा एंड यू मेक द फिगर. आपके स्कूल वाले अगर आपकी कॉपी में फिगर नहीं है एंड आप वॉल्यूम एंड सरफेस की अगर आप अभी इसी की बात करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट फिगर कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं. डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन. अब कोन बनाइए. फर्स्ट यू ड्रॉ ए कोन. ए बी सी. ये देखिएगा, डायमीटर ऑफ द कोन इज बेटे आपका देखो 10.5 ये सेंटीमीटर है. एंड बेटा स्लैंट हाइट, इधर स्लैंट हाइट को बेटे आपका नाम देखो दिस द ये L इज इक्वल टू आपका नाम दिस द 10 सेंटीमीटर है बेटे. ये देखिए, अब आप व्हेन यू हैव मेड द फिगर तो आप यहां पे भी देन द सेकंड पॉइंट इज बिल्कुल अप टू द लेवल करेगा. ना देखो दिस द diameter of cone D is equal to 10.5 centimeter. आपको two things are given, two known quantities you have, diameter and slant height, and both are in centimeter. Okay, दोनों सेंटीमीटर में है, बिल्कुल ठीक है. यूनिट्स को जरूर देखिएगा. अगर वन इज इन मीटर एनदर तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर वाले को मीटर में चेंज करिए. ये हमेशा याद रखिएगा. इससे आपका क्या करेंगे, देखो रेडियस ऑफ कोन निकाल दीजिएगा तो R इज इक्वल टू D बाई 2 कर दीजिएगा तो 10.5/2. मल्टीपल टेबल क्यों रिक्वायर्ड है आपका? ना देखो, आप इसको कट मत करिए, इसको यहीं पे ऐसे कर दीजिएगा तो ना देखो ये आपका R इज इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर. ये यहां तक हो गया, ये गिवन हो गया आपका. देखो सी में आपका देखो टू फाइंड आउट नहीं लिखते लोग, आप किसी भी किताब में देखोगे नहीं होगा ऐसे. ये आपको इसलिए क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, यू आर द बिगिनर्स, आपको ये चीज है सही. और इसी में आपका एक चीज और दिया था स्लैंट हाइट, तो ना दो स्लैंट हाइट इज योर L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये देखिए, इसी से आपने इसको निकाल दिया गिवन से. अब आपका देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको फाइंड आउट करना है. देखिए तो अब आप डी में देखो कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिएगा. तो ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यू नो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए पाई इज व्हाट, पाई की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू? 22/7. ब्यूटीफुल, नाइस. आर की वैल्यू कितना लिखेंगे बेटा? 10.5/2 इंटू एल इज बेटा देखो 2 से बेटे 2 11 चा कर दीजिए. ओके, अब कर दो. अब इससे काटिए बेटे, ये कितना हुआ? 3.5 कि 1.5? जल्दी बोलो. देखो 7 1 जा 7, फिर 10, 15 7 जा 105. तो देखो 11 देखो इंटू 1.5 इंटू 10. अब यहाँ पे आपके दिमाग में छोटा सा एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर आपने 2 से 10 को क्यों नहीं काटा? 2 इसलिए नहीं काटा मैंने क्योंकि देखो एक 0 आपका रहेगा तो इजीली आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर पाएंगे. जैसे देखो ये देखो 11 आपका देखो, अब यहाँ से इसको अगर आप करेंगे तो 150 हो जाएगा. देखो 11 5 जा 55, 5 11 1 जा 11 5 16. तो 16.5 इंटू 10 जब आपका मल्टीप्लाई होता है डेसिमल उधर खिसक जाएगा तो 165.0 यानी कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन अगर आप देख लीजिए किसी भी किताब में देख लीजिएगा, जैसे मैंने किया होगा ऐसे कहीं किया ही नहीं होगा.
व्हाट यू हैव टू डू, होमवर्क में जाकर के आपने क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि WSA ले लीजिएगा और दूसरा आप इसका वॉल्यूम भी निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन में आपके देखो आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपका, देखिए। लेकिन याद रखिएगा ये कर्व सरफेस एरिया को आपका याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, याद रखिएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं यहाँ पे इसी में एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूं इन द सेम क्वेश्चन। अब आपने जैसे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑफ कोन लिया तो क्या होता बेटा, टोटल सरफेस एरिया का क्या होता बेटा, थैंक यू जी, पाई आर एल प्लस आर, ये देखिए। तो ये आप निकालेंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, एल यू हैव आर यू हैव पाई की वैल्यू लो, लेकिन बट जब आप वॉल्यूम निकालेंगे बेटे, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओह देखिए, जब व्हेन यू विल फाइंड आउट एच, एच देखो ये एच तो आपके पास है ही नहीं बेटा, एच फाइंड आउट करने के लिए ए, क्योंकि एच जब तक आपके पास एच नहीं होगा तो वॉल्यूम यू कैन फाइंड, इसका मतलब ये यहां पे ये फॉर फाइंडिंग एच, एच फाइंड करने के लिए आप एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे। कभी हो सकता है आपको एल निकालना होगा, एल निकालने के लिए आप देखो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे, कभी आपका हो सकता है बी है, कभी आपको आर निकालना हो सकता है, देखो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इनके लिए आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो ना, दिस इज योर स्लैंट हाइट, दिस इज योर वर्टिकल हाइट, दिस इज योर रेडियस। तो देखो तो ये आपका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये क्या करना था। तो ये जरूर है कि whenever L and R is given in any question and you have no H, in that case by using this formula first you find out this H by using L square minus R square which is inside the square root। तो ये देखिए घर जा करके आप इन दोनों को निकालें। तो डू इट प्लीज।